नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। साथ की बड़ी बात के साथ मैं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे क्या कुछ रहने वाला है दिन भर खास, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज से देश भर के बैंकों में 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया होगी शुरू। दिल्ली हाई कोर्ट में बिना आईडी या फॉर्म के नोट बदलने पर रोक लगाने की अर्जी दायर। कश्मीर में G20 मीटिंग का दूसरा दिन 7 देशों के साथ डेलीगेट्स बैठक में शामिल। चीन समेत 5 देशों ने बनाई दूरी। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज दोपहर करीब 12:30 बजे। कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। भोपाल में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान 2.0 को लेकर बैठक। सीएम शिवराज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे बैठक। बैठक में मंत्री, सांसद, विधायक और कलेक्टर रहेंगे मौजूद। सीएम भूपेश के गाड़ियों में कुत्ते वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। सांसद सुनील सोनी ने मुख्यमंत्री से पूछा सवाल, सीएम बताएं किस बीजेपी नेता की गाड़ी में घूमते हैं विदेशी कुत्ते। नंदकीराम कंवर ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को सिरे से किया खारिज। बोले नहीं जा रहे कहीं, बीजेपी में ही रहेंगे। खबरों को बताया हवा हवाई। सीएम भूपेश नवा रायपुर में नेशनल वर्कशॉप का करेंगे उद्घाटन। मृदा एवं जल संरक्षण होगा मंथन। सतना जिले के दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री। भोपाल में कांग्रेस मीडिया विभाग की बड़ी बैठक आज सुबह 11 बजे। कांग्रेस के वन एवं पर्यावरण विभाग का सम्मेलन। कमलनाथ होंगे शामिल। और हेडलाइंस के बाद अब देख लेते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले आपको बता दें, पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आज दूसरा दिन है। अब उसके बाद बात करते हैं सिडनी की। सिडनी में भारतीयों को पीएम मोदी आज संबोधित करेंगे। तीसरी खबर श्रीनगर से, जहां पे G20 बैठक का आज दूसरा दिन है। चौथी खबर चीन से, बता दें कि चीन समेत 5 देश बैठक में नहीं हो रहे हैं शामिल। तो वहीं पांचवी खबर बता दें कि अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। छठी खबर बता दें कि समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर 8 जून तक रोक लग गई है। सातवीं खबर, आज जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे इमरान खान। और खबरें विस्तार से देखते हैं और इस वक्त बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। आज से बदले जाएंगे 2000 के नोट। बैंक और आरबीआई दफ्तर में ये नोट बदले जाएंगे। आरबीआई के 19 ब्रांच में नोट बदले जा सकेंगे। बैंक में 2000 के 10 नोट बदले जा सकेंगे। खाते में पैसा जमा करने की भी कोई लिमिट नहीं है। 30 सितंबर तक ये नोट बदले जा सकते हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, आज से बदलना शुरू हो जाएंगे 2000 के नोट। तो बता दें, आज से नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2000 के नोट आज से बदले जाएंगे और कोई लिमिट इसकी तय नहीं की गई है जो अकाउंट में पैसा डालना है। बैंक और आरबीआई दफ्तर में ये नोट बदले जाएंगे, यानी जिन्हें नोट बदलना है वो आरबीआई दफ्तर भी जा सकते हैं। आरबीआई के 19 ब्रांच में नोट बदले जा सकते हैं। तो वहीं बीएसएफ ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन की सप्लाई हो रही थी। ड्रोन से 5 किलो हेरोइन भी जब्त किया गया है। अमृतसर में बीएसएफ ने ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के जरिए ड्रग्स की यहां पे तस्करी की जा रही थी और ये ड्रोन भी आपको दिखा रहे हैं जिसको मार गिराया है। 5 किलो हेरोइन भी इस ड्रोन से जब्त की गई है जिसके द्वारा सप्लाई की जा रही थी। अमृतसर में बीएसएफ ने ये ड्रोन मार गिराया है। ड्रोन के जरिए ड्रग्स की तस्करी जो है वो यहां पे की जा रही थी। G20 डेलीगेट्स ने देखी वी शिवाजी की जीवनी। आपको बता दें, गेटवे ऑफ इंडिया पर दिखाई गई है जीवनी। लाइट और साउंड शो के जरिए ये जीवनी दिखाई गई। शिवाजी की वीरता का डिजिटल प्रसारण किया गया। दुनिया भर से आए डेलीगेट्स ने ये शो देखा। तो G20 डेलीगेट्स में लाइट और साउंड शो के जरिए जीवनी दिखाई गई शिवाजी की। जितने डेलीगेट्स आए हैं उन्होंने इसको देखा।
दुनिया भर से आए डेलीगेट्स के लिए खासतौर पे ये शो रखा गया था जिसको देखा उन्होंने। By the end of the 13th century, Maharashtra had started witnessing a catastrophic era. At the beginning, Jizabai gave birth to the pride of the Maratha, while he was called Shivashtra. The foundation of Maharashtra. With time, rulers kept changing. The state's boundaries kept changing. Maharashtra was also walking on the path of spiritualism. Pandharpur. By the end of the 13th century, Maharashtra had started witnessing a catastrophic era. लेजर शो ये आपने देखा जो कि स्पेशल डेलीगेट्स जो आए हैं शामिल होने के लिए उनके लिए रखा गया था गेटवे ऑफ इंडिया पे। ये जीवनी दिखाई गई और सीएम शिवराज के आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं वो भी आपको बता देते हैं। अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण कार्यक्रम में सीएम शिवराज शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे शिवराज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। सीएम शिवराज मंत्री परिषद समिति के साथ बैठक भी लेंगे और ये भी बता दें कि मंत्रालय में ये परिषद की बैठक होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाधान ऑनलाइन की समीक्षा भी सीएम करेंगे। तो वहीं पे सीएम शिवराज आज जन सेवा अभियान 2 की समीक्षा करेंगे। शाम करीब 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेंगे सीएम। बैठक में मंत्री, सांसद, विधायक भी ऑनलाइन जुड़ेंगे। कलेक्टर, आईजी और एसपी भी इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही जिला पंचायत सीईओ, निगम कमिश्नर भी इसमें शामिल होंगे। 31 मई तक चलेगा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान और अभियान में 67 सेवाओं को, योजनाओं का लाभ जो है वो मिल रहा है। रायपुर से खबर जहां पे कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन स्थगित हो गया है। 26 मई को बस्तर संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन स्थगित हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक की वजह से इसे स्थगित किया गया है। सम्मेलन में कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल होने वाले थे। सीएम भूपेश, कुमारी शैलजा समेत सभी मंत्री शामिल होने वाले थे, लेकिन अब बड़ी बैठक जो होने जा रही है दिल्ली में उसके चलते इसे स्थगित कर दिया गया है। तो रायपुर से एक और बड़ी खबर जहां पे नंद कुमार साय ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराएं, ये उन्होंने लिखा है पत्र में। संवैधानिक प्रमुख को करना चाहिए उद्घाटन, ये उन्होंने लिखा है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं नंद कुमार साय। तो पत्र लिखा है नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराएं। इसके साथ ही और उन्होंने क्या कुछ कहा है आईबीसी पे वो भी आपको सुनवा देते हैं। मैं उनसे निवेदन ये कर रहा हूं कि आप इस भवन का लोकार्पण राष्ट्रपति महोदया से, माननीय द्रौपदी जी से ही आप करवाएं, ये मेरा आग्रह है। और इस विषय में मैं पत्र भी लिखूंगा और आज पत्र लिख करके उनको जारी करूंगा कि मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप राष्ट्रपति जी से ही इस भवन का, जो संसद भवन नया बना है, उसका लोकार्पण कराएं। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक ननकीराम कंवर ने कांग्रेस प्रवेश की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं और भाजपा में ही रहेंगे। इसे लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो तल्ख लहजे में उन्होंने खंडन करते हुए कहा कि कौन बेवकूफ कहता है कि वे कांग्रेस में जा रहे हैं। चल रही कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं क्या? जो चर्चा करने वाला है, जो सोचने वाला को तो नहीं बोल सकता, लेकिन क्या बोलते हैं ननकी के बारे में समझता नहीं वो, समझ रहे हैं। और कौन बेवकूफ कहता है कि ननकीराम पार्टी बदलेगा, ये जरूर बताइए, समझे। चल रही कांग्रेस प्रवेश कर रहे हैं क्या? जो चर्चा करने वाला है, जो सोचने वाला को तो नहीं बोल सकता, लेकिन क्या बोलते हैं ननकी के बारे में समझता नहीं वो, समझ रहे हैं। और कौन बेवकूफ कहता है कि ननकीराम पार्टी बदलेगा,
ये जरूर बताइए, समझे ना। तो सुना आपने कि कांग्रेस में प्रवेश को लेकर ननकी राम ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, भाजपा में ही रहूंगा। तो वहीं 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बीच ट्विटर वार शुरू हो गया है। रमन सिंह ने लिखा है कि केंद्र में कई दशकों तक कांग्रेस सत्ता में थी, तब किसी आदिवासी समाज के व्यक्ति को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का दायित्व प्राप्त नहीं हुआ। आज जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश समानता और अंत्योदय के पथ पर अग्रसर है, तब कांग्रेसी के पेट में मरोड़ उठ रही है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए लिखा है कि लोकतंत्र के लिए गौरव का विषय है कि दलित समुदाय से आने वाले आदरणीय के आर नारायण जी देश के राष्ट्रपति रहे हैं और मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष रही। आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी हमारी संवैधानिक अभिभावक हैं। उनके हाथों लोकतंत्र की पंचायत का उद्घाटन होना आदिवासी समुदाय नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का पल होगा। रमन सिंह को नकारात्मक और कुंठा से दूर हो जाना चाहिए। महासमुंद से खबर, जहां पे 9 बीजेपी पार्षद और 1 जनपद उपाध्यक्ष का निलंबन खत्म हो गया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने इसके आदेश जारी किए हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निलंबित हुए थे सभी। तो 9 बीजेपी पार्षद और 1 जनपद उपाध्यक्ष का निलंबन खत्म हो गया है। महासमुंद से यह खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने इसके आदेश जारी किए हैं और जो जारी किया आदेश उसकी कॉपी भी आप देख सकते हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निलंबित हुए थे ये सभी। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक पहली बार सुकमा में आयोजित हुई। बैठक में बस्तर संभाग के सभी विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के साथ ही बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लाखेश्वर बघेल, उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी और विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम भी शामिल हुए। इस बैठक में बस्तर और आदिवासियों के विकास के लिए कई योजनाओं पर चर्चा भी हुई। इस दौरान बस्तर के 7 जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, आईजी और कमिश्नर भी शामिल हुए। तो वहीं जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र के रोगदा गांव में शराब पीने से सेना के जवान समेत 3 लोगों की मौत के मामले में सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल रोगदा गांव पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। यहां नारायण चंदेल ने कहा कि सरकार और प्रशासन संवेदनहीन हो गया है, क्योंकि घटना के 7 दिन बाद भी सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दिया है और न ही प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश में 50 लाख मुआवजा दे सकते हैं तो गरीब छत्तीसगढ़ियों को भी 50 लाख मुआवजा मुख्यमंत्री को देना चाहिए। उन्होंने फिर दोहराया कि छत्तीसगढ़ शराबबंदी होनी चाहिए। चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस हर वर्ग को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं और अपने आप को हितैषी बता रहे हैं। भोपाल में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह में क्षत्रिय हितैषी बताने में बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसे देखकर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। देखिए रिपोर्ट। भोपाल में महाराणा प्रताप और महाराजा छत्रसाल की जयंती समारोह में सीएम शिवराज समेत बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। सीएम ने रानी पद्मावती की प्रतिमा का अनावरण किया, वीरों को नमन किया और महाराणा प्रताप के वंशज डॉक्टर लक्ष्मण राज के हल्दी घाटी से लाई गई मिट्टी को हाथ में लेकर कहा कि कभी इसकी शान कम होने नहीं दूंगा। हल्दी घाटी की यह माटी जो भारत की शौर्य और वीरता की प्रतीक है, इस माटी का मान, सम्मान और इसकी शान कभी जाने नहीं दूंगा। आलोचना करने वालों को कभी भी याद नहीं किया गया है। जिन लोगों ने काम किया है उनको 500 वर्ष बाद भी याद किया जाता है। इधर कांग्रेस ने क्षत्रिय समाज के अपमान पर बीजेपी को घेरा। भारत का क्षत्रिय समाज और मध्य प्रदेश का पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा अपमानित किया जा रहा है। जयंती समारोह में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा आगामी चुनाव को लेकर क्षत्रिय हितैषी बताना भी है, लेकिन जनता बेहद समझदार है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने अनूपपुर में पार्टी के कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। दफ्तर का उद्घाटन करने के बाद कमलनाथ ने आम सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पे जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि हमने वोटों की सरकार बनाई थी, लेकिन बीजेपी ने नोटों की सरकार बनाई है। मध्य प्रदेश की पहचान क्या मिलावट से होगी? मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया। 2018 के दिसंबर में हमने वोट से सरकार बनाई थी, वोटों से बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में नोटों से सरकार बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कूनो नेशनल पार्क में लगातार 3 चीतों की मौत पर चिंता जताई है। कोर्ट ने चीतों की सुरक्षा के लिए इन्हें राजस्थान या फिर दूसरी जगह शिफ्ट करने का विचार करने को कहा है। कोर्ट ने वन्यजीव विशेषज्ञों की समिति से भी 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। पर्यावरण और वन्यजीव विशेषज्ञों की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मोहर लगा रहा है। मामले पर कांग्रेस ने कहा है कि केवल फोटो खिंचाने के लिए सरकार नहीं होती, सरकार को हर विषय वस्तु पर ध्यान देना चाहिए। वहीं भाजपा का कहना है कि मामले में कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट के तहत जो चीते लाए गए हैं, उन चीतों की सुरक्षा के लिए उनका अन्य जगह पे शिफ्ट होना ज़रूरी है। इससे न केवल जो इनब्रीडिंग है वो रुकेगी, दूसरा उनके साथ यदि कोई आपदा या संकट होता है तो एक जगह रहने पे ज़्यादा खतरे है, दूसरी जगह भेजा जाएगा तो सुरक्षित रहेंगे। बूढ़े चीते जो मृत्युशैया पर जाने के निकट थे, उनको ऊंचे दामों पर खरीदकर उसमें भी पैसा खाया है। फॉरेस्ट के ऑफिसरों ने लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी कि ये जितने चीते आ रहे हैं इनका मेडिकल टेस्ट कराया जाए। वो पत्र आगे ही नहीं बढ़ा। जहाँ पर पर्यावरण की बात आती है, जहाँ पर वन जीवों की बात आती है, वहाँ पर कम से कम ऊंची राजनीति कांग्रेस को करने से बचना चाहिए, क्योंकि उनको सुरक्षित रखना, उनकी जान मान का ध्यान रखना और किस प्रकार से वो एक स्वच्छ वातावरण में रह सकें, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बना के रखना। मां बमलेश्वरी मंदिर के रोपवे में खराबी आने से चल के उसे अनिश्चित काल तक बंद कर दिया गया। मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति ने एक विज्ञप्ति जारी कर इसकी सूचना दी कि रोपवे को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रोपवे में स्थित केबल वायर में अचानक क्रैक आ गया है। दर्शनार्थियों के साथ दुर्घटना न हो इसलिए रोपवे को एहतियातन बंद कर दिया गया है। तो चलिए आपको बता दें कि सागर जिले के केसली में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान अचानक 80 वर वधु को आपात घोषित कर दिया, जिसके बाद हंगामे की स्थिति बन गई। आपात्र वर वधु और उसके परिजनों के विरोध प्रदर्शन के बाद वहां मौजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने मामले को शांत कराया और बाद में सभी की शादी हुई। वर वधु के परिजनों ने पंचायत कर्मियों पर रजिस्ट्रेशन के बदले 1000 रुपए की रिश्वत का आरोप लगाया है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।